जिस नेता ने सालों तक परिवारवाद का विरोध किया, आज उसी के बेटे को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। नीतीश कुमार सालों तक खुद को परिवारवाद से अलग बताते रहे। उन्होंने कई बार कहा कि उनके राजनीतिक वंशवाद पर आधारित नहीं है। यही वजह थी कि लोग उन्हें बाकी नेताओं से अलग मानते थे। लेकिन अब उनके बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री और मंत्री पद की शपथ ने पूरे राजनीतिक नैरेटिव को बदल दिया। देखिए ना, 8 मार्च 2026 को नीतीश के बेटे निशांत राजनीति में आते हैं, जेडीयू में शामिल होते हैं। वहीं नीतीश उसी मार्च के अंत में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देते हैं। ये टाइमिंग देखकर क्या ये कहना गलत होगा कि नीतीश ने अपनी आने वाली राजनीतिक विरासत को कायम रखने के लिए बेटे निशांत का राजनीतिक नामांकन कराया? क्योंकि खुद बेटे निशांत कुमार का ये बयान था कि अभी वो किसी भी पद को धारण नहीं करेंगे, अभी राजनीतिक सीखनी है, समझनी है। और अचानक जेडीयू का कमान फिर क्यों थमाया जाने लगा उन्हें? क्योंकि बिहार की राजनीति में खेल खेलने के लिए नीतीश बाबू ने अपने सबसे जोरदार विपक्ष लालू यादव के बेटों पर खूब बयानबाजी की है। तेजस्वी यादव और तेज प्रताप पर अच्छी आलोचना रही है उनकी पिछले कई राजनीतिक रैलियों में। चलिए, नीतीश जी के अलावा भी उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश भी अचानक राजनीति में घुस जाते हैं। जनाब, बिना चुनाव लड़े ही मंत्री बना दिए जाते हैं। ठीक उसी तरह अब नीतीश जी के बेटे भी सक्रिय हो रहे हैं। सबसे दिलचस्प बात बीजेपी की राजनीति में दिखाई देती है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह लगातार परिवारवाद पर हमला करते हैं। कांग्रेस पर गांधी परिवार को लेकर हमला, समाजवादी पार्टी पर यादव परिवार को लेकर हमला, आरजेडी पर लालू परिवार को लेकर हमला। लेकिन सवाल यह है कि जब सहयोगी दलों में उनके बेटे राजनीति में आते हैं, तब वही मुद्दा गलत क्यों नहीं माना जाता? यहाँ अमित शाह और मोदी जी की चुप्पी क्यों दिखाई देने लगती है? सवाल तो नीतीश कुमार के बेटे निशांत पर भी उठाने चाहिए थे बीजेपी को। रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान पर भी उठाने चाहिए थे। लेकिन फिर वही चुप्पी देखने को मिलती है, क्योंकि सत्ता ज्यादा जरूरी है ना भाषणबाजी से। अगर सत्ता नहीं रही तो परिवारवाद का विरोध भी तो नहीं हो पाएगा। विरोध के लिए भी तो भीड़ चाहिए होती है। इस मुद्दे पर आपकी क्या है राय? आप नीचे कमेंट में बताइए। मैं ऋतिक पांडे मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। देखते रहिए समाचार लुकआउट।